Now we will see regulation number 8, notice of dangerous occurrence और एक्सीडेंट। अब बच्चा लोग गलती कहाँ करता है वो समझ लीजिए। पहले तो रेगुलेशन ही समझने में, अंदर का चीज को तो छोड़ दीजिए। ये जो रेगुलेशन का नाम ही समझने में गलती करता है। ये काहे के लिए है? नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट बोल रहा है, और बच्चा लोग सोचता है कि सब नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के लिए है ये। ठीक है? नहीं, काहे के लिए ये रेगुलेशन? डेंजरस ऑकरेंस का भी नोटिस देने के लिए है ये रेगुलेशन, और नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के लिए भी है। तो सबसे पहले डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है, इसको भी सीएमआर 2017 के रेगुलेशन 8 में इसको भी समझा दिया है, बट बच्चा लोग ध्यान नहीं देता। क्या लिखा? डेंजरस ऑकरेंस। पहले उसका डेफिनेशन बताने के पहले हम एक बात बता देते, उसको सुनिए ताकि वो डेफिनेशन को समझने में इजी हो जाए। कब आप अरे बाल बच गया भैया, और नहीं तो मर ही जाता, हाथ पैर टूट जाता, बाल बच गया बोलते, बच गया। ये क्या? ऐसी कोई घटना है जिससे किसी आदमी को फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब मर सकता था वो, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता था उसका, या सीरियस बॉडली इंजरी हो सकता था, लेकिन बच गया। कहने का मतलब क्या है? ये वार्निंग सिग्नल है हमारे लिए। ठीक है? तो ऐसी जो घटना है जिससे किसी आदमी को मारचोट तो नहीं लगा, किसी आदमी को मृत्यु भी नहीं हुई, लेकिन ऐसा होने की पूरी संभावना थी उस घटना से, उसी को बोलते पोटेंशियल टू कॉज एन इंजुरी। उसी को क्या बोलते कि उसको मारचोट लगने की या मर जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन बच गया। वो है डेंजरस ऑकरेंस। अंग्रेजी में क्या बड़े प्यारे वर्डों में दिया, बड़ा धीरे धीरे हम स्लो मोशन में बोलते हैं ताकि आप लोग को समझ आए डेंजरस ऑकरेंस का डेफिनेशन। ये समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में तो आएगा ही, ऐसे भी समझना जरूरी है एज ए माइनिंग इंजीनियर। ए readily identifiable event with potential to cause an injury to persons at work। क्या बोला? आधा करके बता दो। क्या बोला? ए readily identifiable event, आसानी से समझी जा सकने वाली, पहचानी जा सकने वाली घटना। क्या बोला? रियडली मतलब आसानी से, आइडेंटिफिएबल जिसकी पहचान कर सके, जिसको समझ सके, जिसको जान सके, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिएबल। ए रियडली आइडेंटिफिएबल इवेंट, ऐसी आसानी से समझी जा सकने वाली घटना विद पोटेंशियल टू कॉज एन इंजुरी टू पर्सन्स एट वर्क, जो काम कर रहे लोगों को मारचोट लगा सकती थी, ऐसी आसानी से पहचानी जा सकने वाली घटना या घटनाओं को हम डेंजरस ऑकरेंस बोलते हैं। ठीक? ए रियडली आइडेंटिफिएबल इवेंट विथ पोटेंशियल टू कॉज एन इंजुरी टू पर्सन्स एट वर्क, दिस इज द डेंजरस ऑकरेंस। डेंजरस ऑकरेंस का रेगुलेशन 8 में लिस्ट दिया है। ठीक है? कि ये डेंजरस ऑकरेंस है। इससे हो सकता है आपके किस्मत अच्छे थे कि सीरियस बॉडली इंजरी नहीं हुआ, फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन इनसे ये हो सकता था। जैसे कि हम एग्जांपल बता रहे हैं, December 29, 2016 एट राजमहल देयर इज अ स्लाइडिंग ऑफ ओबीडम। स्लाइडिंग हुआ, वहां उसके नीचे में मशीन और मेन थे, वो दब गए, मर गए। यदि वहां पे मेन और मशीनरी नहीं रहता तो ओबीडम का स्लाइड हुआ था, ओबीडम का स्लाइड हुआ था तो क्या होता? आदमी बच जाते, आदमी को, मशीन को मारचोट नहीं लगता ना, तो वो हुआ डेंजरस ऑकरेंस। लेकिन वहां पर मेन और मशीनरी भी था,
तो उससे काहे में बदल गया, वो डिजास्टर में बदल गया। ठीक है, समझे ना। तो डेंजरस ऑकरेंस का क्या है, एन इनफ्लक्स ऑफ गैस, गैस का फूट पड़ना, निकल जाना, एक्सप्लोजन, इनंडेशन, इरप्शन ऑफ वाटर, वो एक ही चीज होता है, इनंडेशन, इरप्शन ऑफ वाटर। ठीक है, स्नेपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप, स्नेपिंग मतलब ब्रेकेज, ब्रोकन, ब्रेक, टूट जाना, या कोई भी वाइंडिंग सिस्टम का पार्ट फेल हो जाना, टूट जाना। ठीक है, ओवर वाइंडिंग हो जाना, मशीन से नीचे गिर जाना, या हाइट से नीचे गिर जाना, ओबीडम स्लाइड कर लेना, या ओपन कास्ट पे बेंच का साइड स्लाइड कर जाना। दीज आर द डेंजरस ऑकरेंस। आप लिस्टेड है रेगुलेशन 8 में, एक बार वो जितने डेंजरस ऑकरेंस का लिस्ट है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये हम कुछ वानगी तौर पे आपको बताएं। तो इस टाइप की कोई घटनाएं घट जाए माइन में, डेंजरस ऑकरेंस जो भी हम बताएंगे और भी लिस्ट दिया हुआ है, वो घटनाएं माइन में घट जाए, या तो माइन में फेटल एक्सीडेंट हो जाए या सीरियस एक्सीडेंट हो जाए। सीरियस एक्सीडेंट को ही बचवा सीरियस बॉडीली इंजुरी बोलते हैं, ज्यादा अगबकाना नहीं। ठीक है, तो सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फेटल एक्सीडेंट हो जाए। फेटल एक्सीडेंट मतलब लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, कोई आदमी मर जाए, डेथ हो जाए, एक्सीडेंट के चलते डेथ हो जाए, तब आपका 5 सब रेगुलेशन है इस रेगुलेशन। इसका सब रेगुलेशन 1 जो है 2 चीजों को स्पेसिफाई करता है। When there occurs in or about a mine an accident causing loss of life or serious accident or dangerous occurrence, यदि dangerous occurrence हुआ हो तब, और जब फेटल एक्सीडेंट या सीरियस एक्सीडेंट हुआ हो तब दो, इस सब रेगुलेशन में 2 चीज बताए। एक है इंफॉर्मेशन का पार्ट और दूसरा पार्ट है नोटिस का। ऐसे करके लिखते बेटा जब याद है। इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे, the owner agent or manager, the owner agent or manager shall forthwith, देखिए अंडरलाइन क्या हुआ, shall forthwith inform the regional inspector by telephone, fax, email or by special messenger। क्या करेंगे, यदि ये दोनों में से कोई हुआ, डेंजरस ऑकरेंस हुआ हो, जिनके अभी नाम बताए हमने, कोई डेंजरस ऑकरेंस भी हो गया हो, या एक्सीडेंट हुआ है जिसमें फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, सीरियस बॉडीली इंजरी हो सकता है, तो ओनर एजेंट मैनेजर जो है तत्काल, मतलब तत्काल रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को ये किसी भी एक माध्यम से खबर करेंगे, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन। अभी तो एडवांस जमाना, लेकिन कहीं पर ये सारी व्यवस्था नहीं है, फैक्स का नहीं है, टेलीफोन का नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको स्पेशल मैसेंजर भेज के खबर करना है। एक आदमी भेज देना, भैया जाओ और रीजनल इंस्पेक्टर साहब को खबर कर दो। कौन सी घटनाओं के लिए, इन दोनों में से किसी ए और बी में से किसी 2 में से कोई घटना हो जाए तो, अकरेंस हो जाए तो। ठीक, ये तो इंफॉर्मेशन किया। अब आता है बात नोटिस का। सेकंड पार्ट इसका है नोटिस का। ओनर एजेंट और मैनेजर शैल विद इन 24 आवर्स ऑफ अकरेंस गिव नोटिस to the DM, CIM and RIM within 24 hours। क्या बोल रहा है, ओनर एजेंट और मैनेजर शैल विद इन 24 hours of occurrence गिव नोटिस इन फॉर्म 4th A। किस फॉर्म में देना है, फॉर्म 4th A में देना है। किसको किसको, DM, CIM एंड RIM, ये 3 आदमी को हम नोटिस देंगे। ठीक है, अभी आगे का भी बचा हुआ है, एक चौथा भी है। ठीक है, ये 3 आदमी को कब देंगे, डीएम, सीएम, आरआईएम को जब डेंजरस ऑकरेंस हुआ है। दिमाग में बैठा लिए बढ़िया से, यदि डेंजरस ऑकरेंस सिर्फ हुआ है, बी वाला पोर्शन ही घटना घटी है माइन में, तो ऐसी घटना घटने के 24 घंटा के अंदर में ओनर एजेंट या मैनेजर फॉर्म 4th A में 4 ये दिख रहा है मुझे कितना अच्छा, फॉर्म 4th A में नोटिस देंगे 3 आदमी को, डीएम साहब को, सीआईएम साहब को, आरआईएम साहब को। ठीक है, लेकिन यदि ये वाली घटना घटी है, ए वाली,
एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस एक्सीडेंट वाला, यदि ए वाली घटना है तो ये जो 3 आदमी के हम नाम बताए, इनके अलावा चौथा आदमी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन के लिए, जिसको हमारे जमाने में CMLWC बोलते थे, ठीक है, कोल माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर, अब नाम चेंज कर क्या बोलता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो फिर कितने आदमी को जाएगा बेटा, यदि सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस हुआ तो 3 आदमी को, यदि फेटल या सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो 4 आदमी को। कितना जाएगा, 4 को। और अभी हम बताएंगे आपको सब रोशन 3, तब हो जाएंगे 5, तब कितने हो जाएंगे 5। इसे धीरे धीरे समझते चलिए। सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस में 3 आदमी को जाएगा। यदि ए वाला केस ऑकर हो गया, फेटल एक्सीडेंट या सीरियस एक्सीडेंट, तब ये 3 आदमी को जो हमने 24 घंटा के अंदर में नोटिस दिया, उसके साथ साथ हम चौथा किसको देंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। इतना ही सब रेगुलेशन 1 है, ठीक है। अब कोई पूछ ले आपको कि ओपन कास्ट में बेंच फेलियर हो गया, क्या कीजिएगा, क्या होगा, अरे डेंजरस ऑकरेंस है, तो डेंजरस ऑकरेंस है तो आपको इंफॉर्मेशन करना है, लिखा है इंफॉर्मेशन करना है, किसको करना है, RIM साहब को करना है, क्या माध्यम है ये बता दिया। और साथ ही साथ उस बेंच फेलियर होने के 24 घंटे के अंदर में आपको 3 आदमी को नोटिस देना है, ठीक है। लेकिन यदि वही बेंच फेल हुआ था, अब डेंजरस ऑकरेंस ना होके वही बेंच फेल हुआ और उसके नीचे 4 गो आदमी काम कर रहा था या वहां से गुजर रहा था और चारों दबके कहानी खत्म कर लिया अपना, तो क्या होगा, तब फिर आपको नोटिस वाले पार्ट में जाना होगा और फिर वहां 3 नहीं 4 आदमी को देना होगा, ठीक है। यही बोला 24 घंटा के अंदर में फॉर्म 4A में देना है। अब देखते हैं सब रेगुलेशन 2। सब रेगुलेशन 2 में क्या, पोस्टिंग और एग्जीबिशन ऑफ नोटिस। क्या है, पोस्टिंग और एग्जीबिशन ऑफ नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ द माइन, ठीक है। सब रेगुलेशन 2, 5 सब रेगुलेशन बेटा। एग्जीबिशन EXHIBITION एग्जीबिशन, और इसको आप लिख सकते हैं पोस्टिंग ऑफ एक्सीडेंट नोटिस, एक्सीडेंट नोटिस। इसमें क्या है बेटा, ये ऐसा नाम रेगुलेशन में नहीं लिखा होगा बेटा, ये हम आप लोग को याद रहे उसके लिए बता रहे। एग्जीबिशन लिखने टाइम भी ऐसे ही लिखना जो रेगुलर बच्चे, एग्जीबिशन आर पोस्टिंग ऑफ एक्सीडेंट नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड। इसमें लिखना क्या, लिखना है इसमें कुछ नहीं बेटा, लिखना ओनर एजेंट और मैनेजर सेल्फ पोस्टिंग आर एग्जिबिट, इसलिए हम 2 वर्ड लिख दिए जिसको जो याद है, सेल एग्जिबिट आर पोस्टिंग ए कॉपी ऑफ द नोटिस, जो नोटिस का कॉपी है उसको ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द माइन फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन, फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 14 डेज। ये लेस देन नॉट देन वाले में बड़ा गड़बड़ाता बच्चा लोग क्या रखेगा, नॉट लेस देन, ये सिंबल का क्या है, नॉट लेस देन 14 डेज इन ए लीजिबल कंडीशन, पढ़े जाने लायक अक्षरों, उसकी स्थिति रहने की, आपने चिपकाया और वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है नोटिस का कॉपी। जो नोटिस आपने फॉर्म 4A में किसको दिया है, सब रेगुलेशन 1 में जिन प्राधिकारियों को दिया है, अथॉरिटीज को दिया है, उसी नोटिस का कॉपी आपको यहां पे एग्जिबिट करना है, ठीक है। नंबर 3 में इन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, सिर्फ एक पॉइंट डाल के रखिएगा ना, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। अभी हम आपको जब सब रेगुलेशन 1 बता रहे थे तो बोला था 3 से फिर हुआ वहां 4 और बोला था सब रेगुलेशन 3 आते आते क्या हो जाएगा 5। कैसे हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो गया है, क्या हुआ, माइनिंग में एक्सीडेंट होता है क्या, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज भी रहता है, इलेक्ट्रिकल ढेर सारे इंस्टॉलेशन रहता है, ट्रांसमिशन है, स्टोरेज है, यूज है, ढेर सारा फंक्शन है,
तो उससे यदि कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो जाए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, क्या लिख रहे हैं एक लाइन में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन shall be sent to the, इंफॉर्मेशन भेजे कौन, ओनर एजेंट और मैनेजर, shall forthwith inform the इंस्पेक्टर माइंस इलेक्ट्रिकल, किसको खबर करेंगे बेटा, ओनर एजेंट और मैनेजर, कब कैसे करेंगे, forthwith, ओनर एजेंट और मैनेजर shall forthwith inform, किसको इन्फॉर्म करेंगे, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, आई एम लिख दिया, मतलब इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को, ठीक है, इनको इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है। और इनको नोटिस भी देंगे, तो कितना आदमी हो जाएगा, फिर कितना आदमी हो गया, यदि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है तो 4 को तो देना था, जिससे यदि किसी को बॉडीली इंजुरी हुआ या लॉस ऑफ एक्सीडेंट हुआ तो वो 4 आदमी को देना ही था सर्कुलेशन 1 में 4th के अनुसार। फिर जो 4th का एक नोटिस अब और किसको चले जाएगा, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर माइंस को। कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, यदि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ जिससे फेटल एक्सीडेंट हो गया या सीरियस बॉडी इंजरी हो गया या बर्न इंजरी हो गया बिजली के चलते, तब 5 आदमी को नोटिस जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, और 5वां रहेगा हमारे इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को। कितने आदमी जाएगा भैया इसमें इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का नोटिस, ये नोटिस कितने आदमी जाएगा, 5 पर्सन्स को। कितने को जाएगा, पर्सन्स ना लिख के अथॉरिटी ना लिखना होगा बाबू, 5 अथॉरिटीज को जाएगा। काहे में जाएगा, 4th A में ही जाएगा। एक्सीडेंट का नोटिस काहे में जाएगा हमेशा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का एक्सीडेंट हो, माइनिंग का हो, मैकेनिकल का हो, काहे में जाएगा, 4th A में। हाँ, अब आपको कहीं रेगुलेशन में 4th A रेगुलेशन के बुक में नहीं लिखा रहेगा बेटा, गड़बड़ाइएगा मत, लेकिन पीछे जाइएगा रेगुलेशन के, जहां फॉर्म दिया है देखेगा वहां 5 गो नाम दे दिया है लिख के, तो जिसका रहेगा उस पर टिक लगा दीजिएगा, जिसका नहीं उसको काट दीजिएगा। ये कहने का मतलब है, वहां 5 गो आदमी दिया, फॉर्म 4th A को खोलिएगा, रेगुलेशन के पीछे वहां 5 गो नाम दिया है कि दिखेगा जरा, ठीक है। नोटिस 5 अथॉरिटीज को फॉर्म 4th A में, ठीक है, और वो सबके नाम तो हम बता दिए, बस इतना लिखना है। हाँ, अब चौथा क्या है, चौथा क्या है, इसके लिए हम एक चार्ट बना दे रहे। मान लो कोई सीरियस इंजरी किसी को हुआ था, तो हम क्या करते, सीरियस इंजरी हुआ था या सीरियस एक्सीडेंट हुआ था या एनी इंजरी है, देखिए सीरियस इंजरी था तो हम क्या करते, उसको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करते रहे, भैया किसी ठीक हो जाए। लेकिन सीरियस इंजरी जो था वो काहे में बदल गया, डेथ में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, मर गया आदमी, काहे में कन्वर्ट हो गया, डेथ में कन्वर्ट। या कोई इंजरी जो था वो काहे में कन्वर्ट हो गया, ये कोई भी इंजरी वो कन्वर्ट हो गया सीरियस इंजरी में, सीरियस इंजरी में, ठीक है। एनी इंजरी ऑलरेडी रिपोर्टेड एज सीरियस कन्वर्टेड टू डेथ और एनी इंजरी विच इज कन्वर्टेड इनटू सीरियस इंजरी, ये बोल रहा हूं मैं, इतना 1-2 लाइन लिख दीजिएगा। ऐसा हो गया कोई सीरियस इंजरी हुआ था किसी आदमी को, लेकिन हॉस्पिटल में गया और पार हो गया, या कोई इंजरी लगा था, वो इंजरी जो बढ़ गई और काहे में बदल गई, सीरियस इंजरी बदल गई। तो ये जो बात है कहां पर जाके खड़ी हो जाती है, वहीं पर जहां से हमने चलना चालू किया था। कहां चलना चालू किया था, सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 8, सब रेगुलेशन 1 का ए और बी 2 चीज बताया था। ए में क्या बताया था कि यदि किसी आदमी को फेटल एक्सीडेंट, किसी आदमी का फेटल एक्सीडेंट हो जाए या सीरियस इंजरी हो जाए, देखिए सीरियस इंजरी था वो डेथ में बदल गया, कोई इंजरी था वो सीरियस में बदल गया, मतलब ये वाला केस लागू हो गया। तो 8 का 1 लागू हो गया, 8 का 1 लागू हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। जब लागू हुआ तो अब हमको फिर से क्या करना होगा, उसी सब रेगुलेशन 1 के तहत हमको अब काम करना होगा।
तो बाबू सब रेगुलेशन 1, इसलिए सब रेगुलेशन 1 को बढ़िया से पढ़िएगा। सब रेगुलेशन 1 ऑफ 8, ये सुनिएगा मेरा क्या बोला था। अब ये कहाँ का केस खड़ा हो गया, जहां चलना चालू किया था वहीं पर क्या था, वहां पर क्या था, दो पोर्शन था, इंफॉर्मेशन और नोटिस का। तो कोई भी सीरियस इंजरी हुआ तो भी आपने इन्फॉर्म तो किया था, तो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब बचा क्या, उसका दूसरा पार्ट था नोटिस का। अरे नोटिस कितने घंटे के अंदर देना है, कोई घटना घटने के विदिन 24 आवर्स, विदिन बोल रहा हूं बेटा, यहाँ विदिन, यहाँ लिख लेना, नहीं तो विदिन 24 आवर्स ऑफ occurrence, owner, agent or manager shall give notice in form 4A to, किसको देंगे, यदि बिजली वाले को है तो मिला के 5, अदरवाइज डीएम, सीआईएम, आरआईएम, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट आल्सो टू द इंस्पेक्टर माइंस इलेक्ट्रिकल। ये 5 आदमी को देंगे। कब, यदि सीरियस इंजरी डेथ में बदल जाए या कोई इंजरी सीरियस इंजरी में बदल जाए। जो आपका सब रेगुलेशन 1 और सब रेगुलेशन 3 था, वहीं पे आके ये 4 खड़ा हो गया। ठीक है कि नहीं, होता है कि नहीं कई बार कि कोई को मार चोट लगा, हॉस्पिटल में गया, मर गया, या कोई दूसरे सीरियस इंजरी नहीं था लेकिन वो इंजरी सीरियस में बदल गई। तो अब तो ये सब रेगुलेशन 1 और 3 के अटैच हो गया, तो उसमें जो हमने काम किया वही काम यहां करेंगे, लेकिन नोटिस 24 घंटा के अंदर देंगे। 5वां सब रेगुलेशन 5 फॉर्म 4 बी और फॉर्म 4 सी का जिक्र है सब रेगुलेशन 5 में। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ आए। ठीक है, 4B एंड 4C सब इतना भी मान लो, वर्डिंग को छोड़ी ना, रेगुलर बच्चा भी ऐसा लिखना और ऐसा एक लाइन लिखना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा कि रेगुलेशन 8 समझ आए। 4B और 4C, 4B कब देते हैं, कब सबमिट करते हैं और काहे के लिए करते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ पर्संस, पर्टिकुलर्स ऑफ पर्संस किल्ड और इंजर्ड, जो मर गया या जिसको इंजरी लगा उसका पर्टिकुलर मतलब विवरण, उसका पूरा जानकारी, यही उसी को पर्टिकुलर बोलते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ पर्संस किल्ड और इंजर्ड, इंजरी लिख दिया, इंजर्ड, किल्ड और इंजर्ड, सबमिटेड विद इन 7 डेज। कब सबमिट करेंगे बेटा इसको, सबमिटेड विद इन 7 डेज ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब घटना के, घटना क्या हो सकता है, मरने वाला या इंजुरी लगना है, विद इन 7 डेज ऑफ ऑकरेंस। कोई आदमी मरा या किसी को मार चोट लगा, वैसे घटना घटने के 7 दिन के अंदर में उस हर आदमी का सारा विवरण 4th B में भेजेंगे। और ये 4th B किसको किसको जाता है बेटा, ये आपके रेगुलेशन 8 में लिखा है, रेगुलेशन 8 में नहीं लिखा है लेकिन फॉर्म 4th B में लिखा है। ठीक है, किसको किसको जाएगा, ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, यही 2 आदमी को जाता है। और यही 2 आदमी को 4th C भी जाता है। 4th C जो है फॉर्म 4C, इसमें क्या रहेगा कि यदि कोई आदमी को मार चोट लगा और वो ड्यूटी ज्वाइन किया, तो ड्यूटी ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर में आपको उस आदमी का पर्टिकुलर्स भेजना है। ठीक है, विद इन 15 डेज ऑफ रिटर्निंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, रिटर्निंग ऑन ड्यूटी बाय ड्यूटी ऑफ इंजर्ड पर्सन। जो इंजर्ड पर्सन था वो ड्यूटी पे लौटा, उसके 15 दिन के अंदर में आपको फॉर्म 4C में उस आदमी का पर्टिकुलर भेजा, ये भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजा जाएगा। ठीक है, 4th B और 4th C सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजते, 4th B भी और 4th C भी।
लेकिन 4th ए जो है सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस है, तो 3 आदमी डीएम सीआईएम आरआईएम। माइनिंग एक्सीडेंट है तो ये 3 आदमी को तो भेजेंगे, साथ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट का उसको भेजेंगे। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ तो ये 4 आदमी के अलावा इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को इंफॉर्मेशन प्लस नोटिस दोनों भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ रेगुलेशन 8। ठीक है, समझ आया हो तो लिखिएगा, नहीं आया तो भी लिखिएगा।